नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का पार्ट फर्स्ट करेंगे। आज की विषय सूची है एक पंक्ति में धार्मिक स्थल और प्रमुख पर्यटन स्थल। बाकी बचे हुए टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक पंक्ति में आरंभिक रूप में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मा की यज्ञ वेदी कहा जाता था। आगे चलकर इसे समंत पंचक कहा गया। जबकि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के विरोध में क्षत्रियों के रक्त से 5 कुंड बना डाले, जो पितरों के आशीर्वचनों से कालांतर में 5 पवित्र जलाशय में परिवर्तित हो गए। राजा कुरु की दृढ़ निश्चय और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें 2 वरदान दिए। पहला वरदान यह था कि यह स्थान उनके नाम से जाना जाएगा और यह एक पवित्र भूमि के नाम से प्रसिद्ध होगी। दूसरे वरदान के फलस्वरूप कुरुक्षेत्र में किसी की मृत्यु होने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर 2 वैदिक नदियां द्रविड़वती और सरस्वती प्रभावित होती थीं। यहां पर विशाल तालाब का निर्माण राजा कुरु ने करवाया था। इन्होंने यहां पर सोने के हल से 7 कोस की भूमि जोत डाली थी। कुरुक्षेत्र को श्रीकांधा और श्रीकंठ कहा जाता था, जिसकी राजधानी थानेसर थी। बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पेहोवा से गुर्जर प्रतिहार कालीन लेख प्राप्त हुआ। भगवानपुरा जेपी जोशी द्वारा खोजा गया एक हड़प्पा स्थल है। दौलतपुर से मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। पेहोवा का प्राचीन नाम पृथुदक था। थानेश्वर नगर राजा हर्ष की राजधानी था, जिसे 1011 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था। सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। 24 जून 1991 को आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई। इसे धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। इसे सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी जाना जाता है। पेहुआ शिलालेख मेहर भोज द्वारा जारी किया गया था। लाओस देश के राजा देवांका ने कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी। मार्कंडा नदी अंबाला कुरुक्षेत्र से होती हुई सरस्वती में मिल जाती है। मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन ने हून विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया था। आलू शकरकंद के उत्पादन में प्रथम स्थान है। गीता जयंती समारोह नवंबर-दिसंबर में मनाया जाता है। महाराजा हर्षवर्धन का शाही कवि बाणभट्ट था। अशोक ने थानेश्वर में स्तूप बनवाया था। पुष्यभूति ने 6ठी शताब्दी में थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना की थी। मेरभोज के समय 9वीं शताब्दी में पेहोवा में घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। पहला अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव पेहोवा में 18 जनवरी 2018 से शुरू हुआ था। तीसरा स्वच्छ शक्ति 2019 का आयोजन किया गया। द ग्रेट खली ने पहलवानों के लिए अकेडमी खोली। थानेश्वर के गौरव गान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा अपनी पुस्तक में की गई थी। पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र के समीप है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे धार्मिक स्थल। पहला है हमारा भद्रकाली मंदिर।
शक्ति श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर को सावित्री पीठ, देवी पीठ, कालिका पीठ या आदि पीठ भी कहा जाता है। देश के अन्य शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में देवी सती का टखना गिरा था। नेक्स्ट है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर, जैसा कि नाम से पता चलता है, ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र के आकर्षण में शामिल ब्रह्म सरोवर एक सुरम्य झील है। ब्रह्म सरोवर पर अस्तित्व, इतिहास और मिथक एक दूसरे को सराबोर करते हैं। यह स्थान पवित्र मंदिरों से घिरा हुआ है और भक्तों को आदर्श वातावरण प्रदान करता है। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख किताब उल हिंद नामक एक प्राचीन पुस्तक में भी देखने को मिल जाता है। इस किताब को अल बैरूनी, तुर्की शासक महमूद गजनवी के सलाहकार ने लिखा था। यह विशाल सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर माना जाता है। इसकी लंबाई 4000 फुट और चौड़ाई 2000 फुट है। इस तीर्थ स्थान को सभ्यता का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ब्रह्म सरोवर के किनारे बैठकर पूजा की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। यह शिवलिंग आज भी सरोवर के मध्य में सर्वेश्वर महादेव के मंदिर में स्थित है। यह मंदिर एक छोटी सी पुलिया द्वारा घाट से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ब्रह्म सरोवर में केवल एक डुबकी लगाना अश्वमेध यज्ञ आयोजित करने के समान है। नेक्स्ट है ज्योतिसर तीर्थ। ज्योतिसर वह स्थान है जहां महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देने के उपरांत अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया था। अक्षय वट वृक्ष। ज्योतिसर में स्थित बरगद के पेड़ को वही पेड़ माना जाता है जो गीता के उपदेश का गवाह बना था। नेक्स्ट है भीष्म कुंड और बाणगंगा। प्राचीन कथाओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे। कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के 10वें दिन भीष्म अर्जुन के तीर से घायल होकर गिर गए थे। भीष्म की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने धरती माता की गोद से तीर मारकर गंगा जल प्रकट किया और भीष्म की प्यास बुझाई। इसे बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। माना जाता है कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर यात्रा किए बिना कुरुक्षेत्र की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों ने भगवान शिव से यही आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह मंदिर भगवान शिव का निवास स्थल भी माना जाता है। यहाँ एक आकर्षक सरोवर भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा तान को इस सरोवर के जल की कुछ ही बूंदों से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई थी। नेक्स्ट है सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान कौरव और पांडव संध्या के समय युद्ध बंद करके इसी तीर्थ स्थान में स्नान किया करते थे और फिर आपस में इकट्ठे बैठकर प्रेम पूर्वक बातें किया करते थे। उनकी इस स्थान पर स्नेहयुक्त बातें होने के कारण ही इस स्थान का नाम स्नेहत सन्निहित पड़ा था। इससे पहले इस तीर्थ को पंचक तीर्थ कहा जाता था। तिरुपति बालाजी मंदिर। 2 जुलाई 2018 को तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु मंदिर का उद्घाटन पवित्र शहर कुरुक्षेत्र में किया गया। नेक्स्ट है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर।
कुरुक्षेत्र का दर्शनीय लक्ष्मी नारायण मंदिर 18वीं शताब्दी का मंदिर है, जो कि चोल राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया था और भगवान श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। कहते हैं यदि भक्त इस मंदिर में जाते हैं और मंदिर के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं तो उन्हें 4 धाम की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब कुछ अन्य धार्मिक स्थल। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में नाभि कमल नामक मंदिर है, जहां एक ही छत के नीचे 2 भगवान की मूर्तियां विराजमान हैं। हालांकि यह बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन यह भगवान ब्रह्मा की स्तुति की जाने वाले मंदिरों में से एक है। यहाँ स्थित गुरुद्वारा 6 वें पातशाही सिखों के गुरु हरगोविंद की स्मृति में बनवाया गया था, जो अपने सशस्त्र परिचारक वर्ग के साथ यहाँ का दौरा करने आए थे। फल्गु तीर्थ। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए थे। पेहुआ तीर्थ। यह स्थान कुरुक्षेत्र से पश्चिम दिशा में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक पितृ तीर्थ है। यहाँ पिंडदान का महत्व हरिद्वार, काशी तथा गया जैसे तीर्थों के समान माना जाता है। यहाँ बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश का निर्माण राजा भोजदेव ने सन 1882 के आसपास करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमुख पर्यटन स्थल। फर्स्ट है श्री कृष्ण संग्रहालय। यह संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे कुरुक्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा 1987 में बनवाया गया था। संग्रहालय में नक्काशी, प्राचीन मूर्ति कला, चित्रों और भूल भुलैयों के माध्यम से टहलने, विशाल मूर्तियां और डायरामास जैसे प्रदर्शनों का एक विशाल संग्रह देखने को मिलता है। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण को एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक परम दार्शनिक, एक सच्चे आध्यात्मिक शिक्षक और एक प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा उनसे जुड़ी कलाकृतियों में मूर्तियों, चित्रों, पांडुलिपियों, स्मृति चिन्ह और कई अन्य वस्तुओं का भी प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर एक सुंदर बेलनाकार इमारत है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो कि महाभारत की घटनाओं और विज्ञान के रहस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी को एकत्रित किए हुए है। नेक्स्ट है कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम। हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र पेहोवा रोड ज्योतिषार तीर्थ के पास में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम स्थित है। नेक्स्ट है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के पास स्थित एक विशाल परिसर है, जिसमें मुगल गार्डन, 2 कब्रें, एक मदरसा और कई अन्य संरचनाएं विद्यमान हैं। शेख चिल्ली का नाम सूफी अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल रज़ाक था, लेकिन वह शेख चिल्ली के नाम से जाने गए। शेख चिल्ली परिसर की वास्तुकला शैली और इसके अंदर की संरचनाएं फारसी शैली से मेल खाती हैं और आकर्षित लगती हैं। तजकारते औलिया के अनुसार हजरत शेख चिल्ली, जो कि सूफी संप्रदाय के ईरानी संत थे, और इस मकबरे का निर्माण कुतुब जलालुद्दीन ने करवाया था। नेक्स्ट है हर्ष का टीला। टीले की खुदाई के दौरान राजा हर्षवर्धन के समय का पता चलता है, जिनका शासनकाल 7वीं शताब्दी के दौरान का है। राजा हर्ष का टीला पुरातत्विक महत्व का है और इससे प्राप्त होने वाली वस्तुएं कुषाण काल के प्रारंभ से मुगल काल तक की सभ्यताओं का एक विशिष्ट क्रम प्रदर्शित करती हैं। अब कुछ अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल देखेंगे। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इस अभयारण्य को सोनसर वन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि हरियाणा राज्य में तीसरा सबसे बड़ा जंगल है। इस स्थान को 29 जुलाई 1988 को सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में घूमने लायक स्थान चिल्ला चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लगभग 2892 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है और यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के करीब स्थित है। इस अभयारण्य को सौंथी रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चिल्ला चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पक्षियों की लगभग 57 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रवासी और स्थानीय पक्षियां दोनों शामिल हैं। इस आकर्षित स्थान को वर्ष 1986 में पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थलों में राजा कर्ण का किला। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 3री शताब्दी ईस्वी तक के समय में 3 सांस्कृतिक अवधियों से संबंधित स्थल के रूप में जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1921 में इस किले की खुदाई की गई थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।